नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। खास खबर में आपका स्वागत। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। अपने मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बनकर हमें आर्थिक सहयोग करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर क्या है। थोरबोले सर, सहायक पोलीस आयुक्त लगड़गंज विभाग। श्री नरेश जी अग्रवाल, अध्यक्ष निश्चय फाउंडेशन नागपूर, यांचं स्वागत करतील आदरणीय पोटे सर। श्रीमती अरुणा ज्योती मॅडम, मानसिक सल्लागार, यांचं स्वागत करतील पोपणी दिशा पाटील, बीट अधिकारी गंगा जमुना बीट। कृपया व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं। स्मिता पाटील, बीट अधिकारी पोलीस स्टेशन लकडगंज, त्यांनी श्री रिजवान सरांचं स्वागत करावं। आणि स्वागत करते आणि लगेचच पुढच्या कार्यक्रमास सुरुवात करते। सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री थोरबोले सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर करावे। आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आदरणीय रेड्डी सर, अप्पर पोलीस आयुक्त नागपूर शहर, उपायुक्त DCP सारंग आव्हाड सर, प्रभारी झोन 3 आणि व्यासपीठावरील सर्व इतर संस्थांचे मान्यवर, जमलेले सर्व नागरिक। गेल्या 3-4 महिन्यापासून नागपूर शहरातील लकडगंज विभागामध्ये गंगा जमुना या परिसरात राहणाऱ्या सर्व वारांगना ज्या आहेत त्यांना एक चांगला मार्ग दाखवण्यासाठी, त्यांचे एक अल्टरनेट जीवन सुधारावं आणि त्यांच्या मुलांसाठी त्यांच्यासाठी एक सुरक्षित भविष्य निर्माण व्हावं, यासाठी नागपूर पोलीस आयुक्तालयातर्फे माननीय CP सरांच्या मार्गदर्शनाखाली एक उपक्रम पोलिसातर्फे राबवत आहोत। त्याला सपोर्ट म्हणून इतरही सामाजिक संस्था तसेच शासकीय ज्या काही संस्था आहेत त्यांचंही योगदान यामध्ये आहे। तर गेल्या आठवड्यामध्ये मीटिंग घेतली असता असं आलं होतं की त्यांना दिवाळीनिमित्त काहीतरी द्यावं आणि त्यांच्या पण अपेक्षा होते की आम्हाला सध्या प्रॉब्लेम फेस करतायत, तर आमच्या मुलांसाठी आमच्यासाठी दिवाळी चांगली व्हावी। तर या अनुषंगाने आम्ही ज्यावेळेस सामाजिक संस्थांकडे विषय मांडला तर त्यावेळेस 4-5 सामाजिक संस्था धीरे पुढे आल्या व त्यांनी या परिसरातील महिलांना, वारांगणांना व त्यांच्या मुलांसाठी काही वस्तू तसेच जे गरजू आहेत, दुर्बल घटक आहेत त्यांच्यासाठी अन्नधान्याचे किट उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत। तर असा हा कार्यक्रम आपल्या गंगा जमुना परिसरामध्ये गंगा जमुनातील वारांगणासाठी, त्यांच्या मुलांसाठी आज नागपूर पोलीस आयुक्तालयातर्फे तसेच ज्या काही 3-4 सामाजिक संस्था आहेत त्यामध्ये अश्मी फाउंडेशन, त्यानंतर दरबार समिती असेल, त्यानंतर सॅल्यूट तिरंगा संस्था आहे, त्यानंतर निश्चय फाउंडेशन आहे। तर या 4-5 संस्थांतर्फे आज कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये ज्या गंगा जमुना परिसरातील वारांगणा असतील, त्यांची मुलं आहेत, या मुलांसाठी दिवाळी निमित्त फराळ तसेच साडी वाटप, त्यांना ड्रेस वाटप हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। तर या कार्यक्रमासाठी जमलेल्या सगळ्यांचं पुनश्च एकदा स्वागत आहे आणि कार्यक्रम मध्यभागी बसलेली ही वस्ती आहे। धार्मिक स्थळ आणि विद्या मंदिराने वेढलेला हा परिसर आहे। इथे जवळपास 500 ते 600 गणिका माता भगिनी वास्तव्यास आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांचा परिवार आहे। समाजातील हा दुर्लक्षित घटक, समाजाचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन इतर सामान्यांपेक्षा काहीसा वेगळा आहे। समाजापासून दुर्लक्षित घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सन्मानाने जीवन जगता यावं याकरिता पोलीस विभाग व इतर सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घेतलेला आहे आणि त्यासाठी अविरत प्रयत्न सुद्धा सुरू आहे।
सुरुवात करण्यापूर्वी एकच म्हणेन, जेव्हा एक बीज काळाच्या अंधारातून कठोर जमिनीतून उगवू शकते तर तुम्ही का नाही, हा आशावाद समोर ठेवून आजचा हा कार्यक्रम माननीय पोलीस आयुक्त सरांच्या संकल्पनेतून साकार होत आहे. मी आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित अतिथी दिप्ती बजाज मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे. भारत माता के चरणों में अपना शीश नमन करती हूँ. मंच पर उपस्थित सभी अतिथि का, आप सब बहनों का, हम सब भारत माँ की बेटियाँ हैं और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं दिवाली के इस समारोह में. आज यहाँ पर आज पुलिस है जो अपने कर्तव्य को इतनी निष्ठा से निभा रही है कि उन्होंने अपने घर की दिवाली नहीं, आपकी दिवाली सबसे पहले सोची है. और आप सब बहनें ये सोचती होंगी, पर वक्त कभी हार जीत हमेशा वो नहीं सिखाता है, वक्त हमें कुछ सिखाता है. आज हमारे लिए वो जरूरी है और आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हैं. हम आपके लिए कुछ न कुछ आपकी दिवाली को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं. इन नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं. इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सपने बुनना चाहती है. इसमें हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है. आपका सहयोग हमें मिलेगा ऐसी हम आशा करते हैं. धन्यवाद. आदरणीय रोहित मताणे, परिमंडळ क्रमांक 1 पोलीस उपायुक्त उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं मी शब्दसुमनाने या ठिकाणी स्वागत करते. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पोटे सरांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी व्यासपीठावर विराजमान झालेले आदरणीय रोहित मताणे सर त्यांचं स्वागत करावं. सर नमस्कार सभी लोगों को, मंच में बैठे सारे अतिथियों को नमस्कार. जयपुर मैडम, आपने यहाँ पे आज बुलाया, आने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद. मेरा नाम अरुण ज्योति कानेरे है. मैं सेव द चिल्ड्रन इंडिया संस्था से हूँ और मैं एक मानसिक सलाहकार हूँ. मैं करुणा महिला वसतिगृह में कई दिनों से लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करती हूँ और काम करते हुए मैंने कई सारी चीज़ें देखी है, समझी है लड़कियों के बारे में. दुनिया का उनके प्रति कई कुछ दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैंने जब लड़कियों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि बहुत प्यारी और अच्छी लड़कियां हैं. एकदम आप ये नहीं यकीन नहीं कर पाएंगे कि लड़कियां इतना आपका ध्यान रखती है, इतनी सहनशीलता लड़कियों में है और इतने सम्मान आपको देती है कि इतना आपको कहीं नहीं मिलता है. ये मैंने वहाँ पे इतने दिन से काम करते हुए, मेरे साथ सेव द चिल्ड्रन इंडिया की सामाजिक कार्यकर्ता है स्टेला फ्रांसिस मैम. ये भी कई सालों से लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं. कई सारी लड़कियों उनको रोजगार दिलाना, उनको सम्मान से एक जिंदगी, नई जिंदगी दिलाने का काम ये कई सी लड़कियां इस दलदल से नहीं निकल सकती, कुछ अच्छा नहीं कर सकती, ये गलत सोच है. इन्होंने कई सारी लड़कियों का पुनर्वसन किया है और कई सारी लड़कियां शादी करके एक बहुत अच्छा जिंदगी गुजार रही है. लड़कियों के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये बात तो है कि लड़कियां का एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि वो लोग बहुत अच्छी है, एक दूसरे की मदद करती है, बहुत समझदार है, सहनशील है. लेकिन एक कमजोरी है. वो कमजोरी ये है कि लड़कियां अपने आप को बहुत कम समझती है और नौकरियां भी कर रही है और एक इज्जत से जिंदगी जी रही है. सेव द चिल्ड्रन इंडिया की तरफ से हम कई लड़कियों को ऐसा पुनर्वसन करवा चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि कई सारी लड़कियाँ ये दलदल से निकल के एक अच्छी जिंदगी की ओर बढ़ेगी. और लकड़गंज पुलिस वालों का सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने इतना आयोजन किया है और उनका आयोजन सफल होगा, इसकी मैं आशा करती हूँ. मॅडमनी आपल्या बोलण्यातून सांगितलं की बाबा बऱ्याचशा महिला आहेत ज्यांचं पुनर्वसन झालेलं आहे, ते अतिशय चांगलं जीवन जगत आहे. मॅडमचा बोलण्याचा मतितार्थ हाच आहे की सकारात्मक सोच रखो, सकारात्मक ही चेंजेस होगा.
कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही, कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते. तुमची मनस्थिती बदला, सकारात्मकता ठेवा, एवढंच मॅडमच्या बोलण्यातून या ठिकाणी आपण करू शकतो. यानंतर मी लोहित मताणी सर, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ क्रमांक 1 यांना विनंती करते की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावं. सरांचं या ठिकाणी बरंचसं योगदान आहे. सर अगदी थोड्या दिवसांपूर्वी झोन 3 मधून बदलून गेलेले आदरणीय लोहित मताणी सर. आदरणीय एडिशनल सीपी नवीन रेड्डी सर, डीसीपी ट्रैफिक सारंग अवार्ड सर, एसीपी लकड़गंज सचिन तुरबोले, सीनियर पीआई रिपोर्टे, पुलिस इंस्पेक्टर एकोरके, पुलिस इंस्पेक्टर अमिता जयपुरकर, आज मैं आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और सभी लोगों को अपनी तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग जहां पर खड़े हैं, जिसको हम लोग गंगा जमुना बस्ती कहते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इसका नागपुर शहर में इतिहास देखें तो ये बस्ती जो है वह देह व्यापार के लिए मशहूर है। केवल नागपुर शहर में ही नहीं, और भी आजू बाजू के जो जिले आते हैं वहाँ पर मशहूर है। और आदरणीय सीपी सर के मार्गदर्शन में हमने ये प्रयास किया है कि जो देह व्यापार है वो एक संगठित तरीके से नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने अलग अलग प्रकार के स्टेप्स लिए, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि जब हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं तब उसमें पुलिस का एक सोशल टच भी होना चाहिए, एक सामाजिक टच भी होना चाहिए। और पुलिस के लिए ये जरूरी है कि बाकी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर जो लोग इस देह व्यापार में जिनको रोजगार था उनको रोजगार के बाकी दूसरे अवसर भी मिले। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने इसके लिए सभी डिपार्टमेंट से मदद मांगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, कुछ एनजीओ से मदद मांगी, कलेक्टर ऑफिस से मदद मांगी, महानगर पालिका से मदद मांगी, और सभी लोग इसमें मदद करने के लिए तैयार भी हैं। इसमें जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, ये भी मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो नागपुर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज है, वह भी इसमें मदद करने के लिए तैयार है। और वह ये चाहते हैं कि जो लोग देह व्यापार करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, वो देह व्यापार को छोड़कर कुछ नया सीखें और वो नए सीखने के बाद उस प्रकार का रोजगार लें। अभी दिवाली के अवसर पर हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों ने जो वारंगनाएं हैं उनसे मिलना चाहिए और उनको दिवाली की शुभेच्छा देनी चाहिए। आदरणीय नवीन रेड्डी सर के मार्गदर्शन में आज हमने ये प्रोग्राम लिया है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि दिवाली हम लोग अपने परिवार के साथ तो मनाते ही हैं, बड़े जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके साथ तो मनाते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिवाली सही तरीके से मना नहीं पाते। उनमें जो अनाथ बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, और जैसे वारंगनाएं हैं, ये लोग उस प्रकार से दिवाली नहीं मना पाते जिस प्रकार से बाकी लोग मनाते हैं। तो हमारी पुलिस की यही मुहिम रहती है कि हम लोग उस समाज के उस तबके के साथ जाकर दिवाली मनाएं जो शायद से दिवाली का पूरा आनंद नहीं ले पाते। उसी प्रकार से आज हम लोग वारंगनाओं में दिवाली मनाना चाहते हैं और कुछ उपहार भी उनको देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य बस यही है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है वो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज को सुधारने का है। समाज अगर सुधरेगा तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो देश में अच्छा नाम कर पाएगी, अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग प्रोफेशन में वो जा पाएगी। तो हमारा पुलिस का, सीपी सर का या किसी का भी ये उद्देश्य नहीं है
कि वारंगनाओं को परेशान करना है या वारंगनाओं की जगह को हत्या के किसी और को देना है, ये उद्देश्य किसी का भी नहीं है। और अगर कोई ये मीडिया में छाप रहा है तो वो एकदम गलत छाप रहा है। हमारा उद्देश्य केवल नागपुर शहर को और अच्छा बनाना है और यहाँ पर नागपुर शहर को अच्छा बनाने के लिए जितने भी इसमें नागरिक हैं नागपुर शहर के, उनके लिए किस प्रकार से बेहतर प्रशासन लाया जा सके वो हमारा उद्देश्य है। और उसी प्रकार से जो वारंगनाएं हैं उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये काम ना करते हुए इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करें, वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए, प्रशासन में आए, अच्छे अच्छे बिजनेसेस चलाएं, ये हम लोग चाहते हैं। इसलिए हमारी ये पहल है कि पुलिस को आप इस नजरिए से ना देखिए कि वो आपका कोई दुश्मन है, कोई आपका एनिमी है। पुलिस आपके साथ की संस्था है। पुलिस की जिम्मेदारियां हैं भारत के संविधान को का इम्प्लीमेंटेशन करना, इन्फोर्स करना, देश के कानून का इन्फोर्स करना, और पुलिस को वो करने के लिए पुलिस बाध्य भी है। इसलिए जो पुलिस कार्रवाई करती है वो देश के कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए करती है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि हमें समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे लेके नहीं जाना है। उसी के लिए पहला कदम हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। आज के प्रोग्राम के बाद मैं ये चाहूँगा कि जो भी महिलाएं हैं जो इससे बाहर निकलना चाहती हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर श्री पोटे को जरूर मिले, और जो इससे बेहतर कार्य करना चाहती हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर श्री पोटे को जरूर मिले। के लिए वो पूरी पहले से उन्होंने प्लानिंग करके रखी है और वो आपके लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। डीपी बजाज मॅडम या आपल्यासाठी डीपी बजाज मैडम। आज यहाँ की हम सैल्यूट तिरंगा सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और हमारे यहाँ प्रमुख अतिथि प्यारे खान जी, हम लोगों ने यही सोचा है कि उस लड़की की हम शादी भी कराएंगे। माइक कमला घबाडे, शोभा वाघमारे या ताई, सभी माता भगिनियों को विनती है कि कृपया आ जाइए, आप भी आ जाइए दीदी, आ जाइए, सामने आ जाइए। ओके वन साहब। हाँ फराळ आणि साडी वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। यानंतर हाँ चलो ठीक। आवड साहब बैठो सभी, पकड़ा हाथ लो सर। हाँ ओके बिल्कुल लोकांना त्रास नाही। हाँ बराबर, हाँ ये बढ़िया। आदरणीय कोटी साहेब, आदरणीय आवार सर, कोटी साहेब, आदरणीय मतानी सर, पोटे साहब प्यारे खान जी, डीपी बजाज जी, नरेश अग्रवाल जी, सभी से विनती है कि कृपया माता भगिनी को यहाँ पे प्रदान की जा रही है। इधर देखो भाई, इधर देखो ना, इधर देखो। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे बाहर न जाए, यहीं पे खड़े आपने रहो। देखी आज की खास खबर। फिर मिलेंगे एक खास खबर के साथ, तो देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in इस वेबसाइट पर भेंट दें। धन्यवाद।